सुनो जी 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 बताए सुनो जी बाएं सुनो जी ऊपर सुनो जी नीचे सुनो जी हम भी सुनो जी तुम भी सुनो जी 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 बता देंगे सबको जगाएंगे हम जागेंगे सबको जगाएंगे हम एक प्यारा सा नाटक दिखाएंगे हम एक प्यारा सा नाटक दिखाएंगे हम तो नाटक देखो आओ नाटक देखो। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारी जानकारियों से भरा और बहुत सारे मनोरंजन से भरपूर एक नुक्कड़ नाटक। तो आप सभी लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए और आपका ये मजा ना खराब करते हुए हम लोग बढ़ते अपने नुक्कड़ नाटक की ओर। अरे आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, नाम अब्दुल है मेरा सबकी खबर रखता हूँ। भाई क्या बात है, आज हमारे साहब जी नहीं आए। साहब जी, ओ साहब जी आ जाइए ना प्लीज। होली खेले रघुवीरा वध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा वध में, होली खेले रघुवीरा। हाँ तो भाई हमारा नाम है इंस्पेक्टर सलामत अली और हम अच्छे बुला देते हैं। हाँ तो बेटा गुलगुले, हमने तुम्हें भेजा था गश्त लगाने के लिए और तुम क्या मटर गश्ती कर रहे हो? अरे साहब जी मटर गश्ती नहीं, हम तो आपके लिए लेने गए थे बनारसी पान। मीठा मीठा बनारसी पान को जल्दी से खिला दो यार। हाँ लीजिए, ले लीजिए आपका बनारसी पान। अरे साहब जी यहाँ नहीं, आपको पता नहीं है स्वच्छता अभियान चल रहा है। लो भैया हम हाँ। अरे यार गुलगुले एक बात बताएं, बहुत परेशान है यार। क्यों साहब जी? अरे भैया कल की बात ले लो यार, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया यार। धोखा? हाँ। आपके साथ? हाँ। आप अच्छों को धोखा दे दो, आपके साथ धोखा हो गया। पता क्या हुआ गुलगुले कल? हाँ भैया कल क्या हुआ कि हम हमारे एरिया में गश्त लगा रहे थे, तभी दो लोग एटीएम मशीन उठा के ले जा रहे थे। भैया हमने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? गुलगुले हमने पूछा कहाँ जा रहे हो? हमने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? भाई गुलगुले हमने पूछा। अच्छा साहब जी। हाँ फिर? तो कहने लगे साहब एटीएम मशीन खराब हो गई है, उसे सही करवाने ले जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। हमें भी यही लगा भैया कितने भले लोग हैं, हमारी भलाई के बारे में सोच रहे हैं। और गुलगुले एटीएम भी वो वाला था जिससे हम अपनी तनख्वाह निकालते हैं। फिर तो आपकी तनख्वाह निकल गई होगी। अरे गुलगुले हमने भी यही सोचा कि निकाल लेंगे। हमने बोला कि भैया जाओ जल्दी से सही करवा के लाओ, हमें तनख्वाह निकालने का 1 तारीख है। हाँ। फिर अखबार में क्या पड़ता है अगले दिन? क्या? कि भैया हमारी गश्त के दौरान हमारे एरिया से दो एटीएम मशीन चोरी कर ले गए यार। अरे जमाना ही नहीं है यार। साहब जी आप इतने भोले क्यों हैं? क्या करें गुलगुले। अच्छा साहब जी वो सब छोड़िए, ये बताइए वो डाकू माधव सिंह का किस्सा, आपने डाकू माधव सिंह को पकड़ा था, तो ये बताइए आपने डाकू माधव सिंह को पकड़ा तो पकड़ा कैसे? अरे गुलगुले देखो वो किस्सा हम तुम्हें कई बार सुना चुके हैं। साहब जी इतने सारे लोग हैं, एक बार साहब जी एक बार। अरे गुलगुले समझा करो, देखो भाई अब ये चोर डाकुओं से बड़ा ये डाकू माधव सिंह, मंगल सिंह, ये सिंह, इन सबसे बड़े भी चोर डाकू आ गए हैं, तुम जानते हो? है साहब? हाँ कल्लू काना, इन सबसे भी बड़ा चोर डाकू है हमारे। ऐसा कौन सा डाकू आ गया? अरे ऐसा डाकू है जो हमारे बच्चों की सेहत खराब कर रहा है, हमारे घर परिवार को बीमार कर रहा है, हमारे समाज को बीमार कर रहा है, हर तरह के लोगों को बीमार कर रहा है। तो साहब जी उस डाकू को पकड़ो ना। बिल्कुल पकड़ेंगे। पता है उसका नाम क्या है? क्या? गंदगी सिंह, कचरा सिंह। गंदगी सिंह, कचरा सिंह? अरे उसका एक नाम हो तो बताऊं? कचरा सिंह, गंदगी सिंह, कूड़ा सिंह, ना जाने कूड़ा कचरा क्या क्या नाम है उसके यार। तो साहब जी उसे पकड़ो ना, पकड़ने। अरे गुलगुले कौन है? गुलगुले कौन है? इधर साहब जी चोर लग रहा है। साहब जी आतंकवादी लग रहा है साहब। आतंकवादी? हाँ आतंकवादी। हम पुलिस वाले आतंकवादी। अरे गुलगुले हम डरेंगे नहीं। हाँ सुनो नहीं डरेंगे। आओ मारो। रुको हाँ क्या कर रहे हो? हाँ गुलगुले तलाशी। अरे गुलगुले तुम हवलदार हो, समझाओ इसे कुछ। ऊपर हाथ ऊपर। हाँ सही से चेक करना, कुछ होना नहीं इसके पास। साहब जी कुछ हाथ ऊपर करो, दूसरा हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर कर।
ठीक है, क्या है? क्या है सब्जी? अरे बम आप देखो अरे तरीके साहब कचरा है ये कचरा है लगाओ तो नंबर हाँ कहाँ लेके जा रहे थे? क्या लेके जाना था मैं फेंक जा रहे थे। वो कल गुप्ता जी ना मेरे घर के सामने फेंक गए। हाँ तो मुझे लगा मैं भी कचरा उनके अरे नालायक तुझे नहीं पता स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और तू जाके उनके द्वार के सामने कचरा फेंकने जा रहा है अरे भाई एक बात सोच के देखो कि तुम गुप्ता अंकल के आगे हाँ। और गुप्ता अंकल तुम्हारे घर के आगे या वर्मा अंकल के घर के आगे शर्मा अंकल के घर के आगे तुम एक दूसरे के घर के आगे इसी तरीके से गंदगी फैलाते रहोगे तो गंदगी जाएगी कहाँ? तुम्हारे मोहल्ले में पड़ी रहेगी और वो पड़ी पड़ी वहाँ पे सड़ जाएगी, उसमें ढेर सारी बीमारियां होंगी, मक्खी मच्छर पैदा होंगे, जिससे क्या होगा आपके बच्चे बीमार हो जाएंगे, आप बीमार हो जाओगे, हमारा पूरा देश बीमार हो जाएगा। सही कह रहे हैं साहब सही कह रहे हैं समझ आई साहब समझ आई। तो ये अपना कचरा उठाओ और इसको कूड़े की जगह पे डालो। देखो वहाँ कूड़ेदान है पीछे मेरा पीछे। तो हमें इस तरीके से कचरा नहीं फैलाना है। तो चलिए चलते हैं नाटक के अगले सीन में। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, अकल का कच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। अच्छा एक काम करते हैं ना, दोनों एक साथ दिखाते हैं। नो आगे ना लाइन पे। ठीक है। 1 2 3 तेरे हाथ में तो कचरा है। तेरे हाथ में भी कचरा है। तू कहाँ फेंकने जा रही है? हमारा कचरा थोड़ा साफ वाला है, तेरा वाला गंदा है। ले लगा। तू इस कचरे का क्या करेगी? याद है तेरे को? वो जो शर्मा अंकल है, मोटे से गंजे से टुटक। अरे जिनके नाक में तो कान लगाते रहते हैं। अरे रोज आके मेरे घर के बाहर फेंकते हैं। इस बार मैंने सोचा कि मैं भी फेंक के आऊंगी उनके घर के बाहर। अपने बाल पता है सेम टू सेम। वो जो वर्मा अंकल है ना, वो काले से वो ना रोज हमारे घर के आगे कचरा फेंकते हैं और गुटखा भी घूम के फेंकते रहते हैं घर पे। लगता है मोहल्ले में कूड़ावार होने वाला है। क्या कर रहे हो बच्चों? ये क्या कर रहे हो? क्या छुपा रहे हो? हाथ के पीछे दिखाओ। मैंने देख लिया है ऐसा, तुम यहाँ कचरा फेंकने आए थे ना। दिखाओ अपने हाथ दिखाओ। हाथ दिखाओ हाथ दिखाओ दिखाओ हाथ दिखाओ अपने। यार मिश्रा जी बात ही नहीं मानते हमारी बच्चे। हाथ दिखाओ। अरे अच्छे बच्चे दिखाओ हाथ दिखाओ अरे बच्चों ये कहाँ फेंकने जा रहे थे तुम लोग? तुम भी दिखाओ अपना हाथ। तुम भी हाथ दिखाओ अपना बेटा। बेटा कचरा कचरा होता है, साफ गंदा क्या होता है? कहाँ फेंकने जा रहे थे इसे? वाह बेटा, तुम शर्मा अंकल के यहाँ और ये वर्मा अंकल के यहाँ ऐसे एक दूसरे के घर के आगे कूड़ा फेंकते रहोगे तो कूड़ा कहाँ जाएगा? मोहल्ले में ही रह जाएगा। और मोहल्ला कहाँ है? हमारे घर का। वाह, इसका मतलब वो सारा कूड़ा आप लोगों के घर के आसपास रहेगा और उससे क्या होगा? वो वहाँ पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, आप लोग बीमार हो जाओगे। तो बेटा ऐसे किसी के घर के आगे कूड़ा नहीं फेंकते। अरे 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 रुको नहीं, रुको रुको। अरे बच्चों क्या करने जा रहे हो? अरे आप कूड़ा जलाओगे तो इससे जो दुर्गंध निकलेगी वो तुम्हारे घर के पास जाएगी, तुम्हारे नाकों में जाएगी, तुम्हारे सांसों में जाएगी, तुम्हारे फेफड़ों में जाएगी। बेटा इसमें से इतना विषैला धुआं निकलता है कि जिससे तुम्हें बहुत ही घातक बीमारियां हो सकती है। कचरे को अगर जलाओगे तो इसमें इतना खतरनाक धुआं निकलेगा कि जिससे आपको दमा जैसी बीमारियां हो जाएंगी, टीबी जैसी संबंधित बीमारियां हो जाएंगी, श्वास संबंधित बीमारियां हो जाएंगी। तो कूड़े को ना जलाना है ना इधर उधर फेंकना है। ठीक है बेटा?
क्या? नाली में फेंकते हैं। अरे बच्चा, क्या कर रहे हो? कभी नाली में फेंकते, कभी यहाँ। नाली में फेंकोगे तो नाली में वो पड़ा पड़ा पानी रुक जाएगा, जिससे मच्छर मक्खी पैदा होंगे। साफ साफ बता दो, आप फेंके तो घर तो वापस नहीं ले जाएंगे ना। बेटा, कचरे को हमेशा कचरे की जगह पे फेंकते हैं, ना सड़क पे ना मैदान में, कूड़ा कूड़ेदान में। सड़क पे ना मैदान में, कूड़ा कूड़ेदान में। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि जागा रे जागा सारा संसार, फूटी किरण लाली खुलता है पूरब का द्वार। जागा रे जागा सारा संसार, फूटी किरण लाली खुलता है पूरब का द्वार। अंगड़ाई लेके ये धरती उठी है, धरती उठी है, धरती उठी है। सदियों से ठुकराई मिट्टी उठी है, मिट्टी उठी है, मिट्टी उठी है। ओ बदलेंगे, बदलेंगे, बदलेंगे हम अपनी दुखियारी नदियों की धार। जागा रे जागा सारा संसार, फूटी किरण लाली खुलता है पूरब का द्वार, फूटी किरण लाली खुलता है पूरब का द्वार। जी हाँ दोस्तों, हम लोग तो जाग गए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे इस नाटक के संदेश से आप लोग भी जागेंगे और इस संदेश को आप अपने तक ना रखकर अपने आगे लोगों को भी पहुंचाएंगे, अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने देश के विकास के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।